जा रहे आंटी देखने वाले साथ दर्शकों को विक्रम की राम राम। और भाई आप सभी का स्वागत है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि सफीदों में जो लगातार भाई रामदास प्रजापति जी जो बीजेपी के नेता भाई खुद ही भाई आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भाई जो बीजेपी नेता है भाई आमरण अनशन पर जो बैठे हुए हैं रामदास प्रजापति, दोस्तों उन्होंने अपनी सरकार में भाई उन्होंने लगा कि भाई भ्रष्टाचार है। तो वे खुद ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वे लगातार 5 दिन को हो चुके हैं आज आमरण अनशन पर बैठे हुए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समर्थन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। दोस्तों क्या कुछ वो कहते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं इस वक्त, और आप खुद ही सुन लीजिए जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप इस वीडियो में। देखिए, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार की बात है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के काल के रूप के अंदर जानी जाती है। रामदास प्रजापति जी 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं। 35 करोड़ रुपए का घोटाला सफीदों में हुआ। सफीदों पालिका के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार की छत्र छाया के अंदर ये भ्रष्टाचार पनप रहा है। जनता की सुविधा के लिए जो पैसा आया उस पैसे का 10% भी यहाँ पे नहीं लगा, 90% खा लिया गया। 3 गेट बनाए, एक टूट चुका, 2 टूटने की तैयारी में है। सड़कों पे खड्डे अब आपके सामने जब मैं यहाँ पे आया हूँ, ना नालियाँ बनी ना सड़कें बनी। वो 35 करोड़ रुपए में से 30 करोड़ रुपए हजम हो गए। मुझे बताया गया कि यहाँ से पैसा चल के चंडीगढ़ तक जाता है। बिना पहिए के पैसा कैसे घूम के कहाँ तक पहुँचता है, ये खट्टर सरकार ही ज़्यादा इसका परिचय रखती है। और उप मुख्यमंत्री तो बताया गया है कि इसका दूसरा नाम हो गया है। पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर ये जो भ्रष्टाचार के कोने कोने के अंदर हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास प्रजापति जी 5 दिन से यहाँ पे धरने के ऊपर बैठे हुए, आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया और ना ही यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और ना ही कोई मंत्री इस बात पे संज्ञान ले रहा है। बहुत प्रशासन का जो दुर्व्यवहार है, प्रशासन ने जिस प्रकार भ्रष्टाचार का आतंक यहाँ पे मचा रखा है, जिस प्रकार सीधा सीधा ठेकेदार ये कहते हैं कि हम मंत्रियों से पैसे दे के टेंडर लेकर आए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा में जहाँ जनता पहले ही परेशान थी, जहाँ पे किसान असंतोष के रास्ते पे पिछले 8 महीने से ऊपर बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। और अब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला कि खुद बीजेपी के लीडर उसके खिलाफ अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। आपने जैसे कहा कि बड़े आरोप लग रहे हैं सरकार पे, क्या दूसरी जगहों से भी इस प्रकार की कुछ आपके पास सूचनाएं हैं? फरीदाबाद भ्रष्टाचार के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ, करनाल के अंदर हुआ, हांसी के अंदर हुआ, एक भी ऐसी इनकी जगह नहीं बची। जींद के अंदर भी लोग धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं। नरवाना के अंदर ऐसी स्थिति सामने आई है, हर जगह हर शहर के अंदर। और अब तो ये बात पूरे हिंदुस्तान से ठेकेदार हरियाणा में आने लगे कि मंत्रियों को पैसा दो और हरियाणा में ठेका लो। खुली परसेंटेज है, और खुली परसेंटेज जब जहाँ पे होती है, जिस राज्य के अंदर जहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होती, जहाँ पे एक नकाब पहना जाता है कि ईमानदार मुख्यमंत्री, उस ईमानदार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सारे भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। और वो किसको हिस्सा बेचते हैं, ये मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये भ्रष्टाचार का पैसा जाता है। बहुत चरम सीमा पे भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। मंत्री ने भी आपकी पार्टी पर चुटकी ली है जल बोर्ड मामले में, आपको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद क्यों पानी खोला उसने? विज साहब सुर्खियों में रहने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोविड के दौरान भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। कोविड के दौरान उन्होंने कहा था सड़कें खुदवा देंगे, दिल्ली वालों को यहाँ नहीं आने देंगे। ऐसी स्थिति विज साहब के लिए ठीक नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर है,
हेल्थ मिनिस्टर को तीसरी वेव पे ध्यान देना चाहिए। आपको याद करा दूं, उन्होंने कहा था कि 50,000 वैक्सीन लगनी बहुत है एक दिन में। क्यों केजरीवाल 2.5 लाख वैक्सीन लगाता है? आज पूरे देश के अंदर वैक्सीन की चर्चा हो रही है, तो उनको सुर्खियों पे रहने के लिए कम से कम ये दे, ध्यान से जवाब दें। सांसद साहब, आज आप आए हैं, आपने आरोप भी लगाए, अगर अभी भी कोई सुनवाई नहीं होती है, इस मामले में कोई जांच नहीं होती है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और खट्टर साहब को उखाड़ के फेंकने के लिए, इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना पूरा दमखम लगाएगी। आपने कोरोना काल का जिक्र करा हरियाणा, फिर दिल्ली के लोग हरियाणा हमारे सफेदों में क्यों इलाज के लिए आए? देखिए, आपकी सरकार इतना काम देखिए मैं आपको ये बता दूं, 15 अप्रैल से 6 मई के बीच के अंदर पूरे देश में ऑक्सीजन का कमी का कहर मचा था। लोग सड़कों पे घूमते रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग सड़कों पर थे और केंद्र सरकार, मुझे शर्म आती है उनसे, जो लोग चले गए उनको श्रद्धांजलि देनी तो दूर की बात है। उन्होंने संसद में 2 दिन पहले कहा कि पूरे देश में ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई। इतनी सफेद झूठ हमने आज तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना। कुछ मीडिया संस्थानों के ऊपर अभी सरकार से रेड हो रही है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उसको सर्वमान्य माना जाता है और हम SYL के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही हमेशा स्वीकार करते आए हैं। मीडिया संस्थानों पर जिस प्रकार से छापेमारी हो रही है IT की, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने भास्कर समूह पे, भारत समाचार समूह पे इस तरीके से छापेमारी करी है। आज जो गोदी मीडिया बन गया है, जो बहुत से मीडिया समूह के जो वीर पत्रकार हैं, जो निर्भीक पत्रकार हैं, परंतु उनके जो समूह के संचालक, उनके जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव, जिस पे ED का, CBI का, IB का एक गलत इस्तेमाल और उन पत्रकारों को डराने धमकाने के लिए किया जाता है, उसकी मैं निंदा करता हूं। और 2 दिन पहले जब रमेश जी का जो भास्कर समूह है और जो भारत समाचार का समूह है, पूरे के ऊपर जो कायराना तरीके से छापेमारी की, मैं उसकी आम आदमी पार्टी पूरी निंदा करता है। एक बार रामदास से भी कर लो, एक बार कर ली था। नगर पालिका घोटाला जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर पालिका घोटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामदास जी, आज जिस प्रकार से सांसद साहब आए हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के तो 1-2 नेता आगे रह गए, बाकी नहीं आ रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है? मैं सभी पत्रकार भाइयों का, छायाकार भाइयों का यहाँ आने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ सुशील कुमार गुप्ता जी हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, इनका भी सफेदों में आने पर और यहाँ मेरा सहयोग करने के लिए आने पर इनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ। अभी तक आपको कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के अलावा आपकी पार्टी का कोई अभी तक मिलने नहीं आया, छोटा भी नहीं आया, अधिकारी नहीं आया। आप क्या मानते हो? आपके तथ्यों में दम नहीं है क्या? आप मानते हो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हरियाणा सरकार ने 35 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने और उनके सहयोगियों ने उनको कागज की तरह लूटा है, अपनी जेबें भरी हैं, विकास के नाम पर सफेदों का विनाश किया है। आप सभी पत्रकार भाई यहाँ सफेदों के रहने वाले हैं, मैं कोई अकेला सफेदों का नहीं हूँ और ये एक सामाजिक मंच है, आप भी इसके सहयोगी हैं, मैं भी सहयोगी हूँ और सफेदों की जनता भी इसकी सहयोगी है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ कितना विनाश हुआ है। आप मानते हो सरकार सही काम कर रही है? लोकल लोगों का काम है जो भ्रष्टाचार। सरकार पैसे देती है, लेकिन जो ठेकेदार काम करते हैं, अधिकारी जो काम करते हैं, सरकार उसका फीडबैक नहीं लेती और फीडबैक ना लेने के कारण ये भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार होता है तो अधिकारी जेब भरते हैं। साहब ने आपके धरने पर कहा है कि आपके मंत्री पैसा लेते हैं इसलिए ठेकेदार पैसा कमाते हैं, कितना इस वाक्य से कितना संबंध रखते हैं? ये बात दूसरी होती है, इससे मैं सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन ठेकेदार अधिकारियों को पैसा देते हैं और ये जो चंडीगढ़ के अंदर अधिकारी बैठे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो यहाँ से खूब लूट करते हैं। गुप्ता जी, एक सवाल हमारा, आज 5वां दिन हो गया है आम अनशन को रामदास बैठे हुए हैं। अगर
इनकी मांगे नहीं मानी जाती और इनके हक पे अनहोनी हो जाती है, उसका जिम्मेवार किसे मानेंगे आप? खट्टर साहब को मानूंगा सीधा सीधा, क्योंकि इस हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर है और खट्टर साहब को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। आप सबके टीवी शाम को रिपोर्टिंग उनके पास जाती है कि कहाँ पे पूरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। जब प्रशासन एक पैसे खाने की मशीन बन गया हो तो उसको राजनीतिक संरक्षण जरूर होता है। बिना राजनीतिक संरक्षण के प्रशासन पैसे नहीं खा सकता। डॉक्टर हर्षवर्धन को जिस प्रकार से हटाया गया, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में जाति की बात की। मैंने वहाँ पे मुद्दा उठाया था कि कोरोना को देखने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। हर्षवर्धन को उसमें बलि का बकरा बनाया गया। इस देश की पार्लियामेंट के अंदर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर वैश्य समुदाय के पहले 10 से 12 तक मंत्री होते थे। मोदी जब रिज्म आया तो 2.5 मंत्री रह गए, एक राज्य मंत्री और 2 मंत्री। फिर एक मंत्री को हटा दिया गया। अब हर्षवर्धन को हटा दिया, केवल एक मंत्री बचा। जाति पाति की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी जाति पाति की बात नहीं करती, परंतु जब अपनी कम्युनिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन बातों की तकलीफ होती है। उससे भी रेल मंत्रालय छीन लिया गया। मैं दूसरी बात करता हूं, आज किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज जाट समुदाय से भी इस मंत्रिमंडल को और इस मोदी साहब को बदबू आने लगी है। इतिहास में पहली बार है जब से देश की सरकारें बनी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज भी एक जाट समुदाय का एक भी मंत्री नहीं बचा है। ये बातें, बालन साहब राज्य मंत्री है, मैं कैबिनेट मंत्री की बात कर रहा हूँ। आपके संज्ञान में बातें पूरी होनी चाहिए। मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ और कैबिनेट के अंदर ये जो असंतोष फैलता जा रहा है, जहाँ जाति का और धर्म के नाम पे राजनीति खेली जा रही है, उसके भी मैं निंदा करता हूँ। जाति और धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में भी रोकी मित्तल ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए, वो भी बीजेपी में थे, उनको हटा दिया गया। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बीजेपी किसको हटाती है किसको रखती है, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि यहाँ पे जाति और धर्म का जहर घोला जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। राज्य का भाईचारा बना रहना चाहिए। साहब, आपकी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ रही है, किसानों को आपने दिल्ली में काफी सुविधाएं दी, लेकिन आप कांग्रेस की गोदी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी गलतफहमी है, वक्त बताएगा। जब डब्बे खुलेंगे तो आप देखना, वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।